देखिए, सबसे पहले तो ऑटोमेटिक प्लांट में इस तरीके के एलिवेटर्स लगते हैं। मतलब मॉइस्चर लगाना, लगा के उसको थोड़े समय के लिए छोड़ देना। अभी कहीं ना कहीं छोटे प्रोजेक्ट में ये सबसे ज्यादा सेलिंग प्रोजेक्ट। अगर आप मोटर से नहीं चलाना चाहते हैं, आपके यहाँ बिजली का कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, प्रॉब्लम है, तो ये फुली ऑटोमेटिक प्लांट हो गया आपका, जिसकी कैपेसिटी 500 केजी पर आवर। आप सेल्स को अपनी अच्छी ले जाते हैं, बढ़ा लेते हैं, उसमें सक्सेस पा जाते हैं, फिर आप कैपेसिटी। इन प्रोजेक्ट्स को पर्सनली हमसे बात करके समझिए, सामने देखिए, आपको बेहतर रिस्पांस मिलेगा और साथ में जल्दी समझ में आएगा। दोस्तों, आज फिर से एक बार मौजूद है अहमद एक्सक्लूसिव प्लांट एंड प्रोजेक्ट पर। आज के वीडियो में हम आपको एक बहुत प्रोजेक्ट दिखाने जा रहे हैं, तो चलिए हम आपको ले चलते हैं अंदर। हेलो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रायंगल लेडी में। तो सर, आज हमारे दर्शकों को आप कौन सी मशीन दिखाने जा रहे हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी दीजिए। मैडम भाई, हम लोग, आपको मालूम है, आपके माध्यम से अपनी फ्लोर मिल्स को, राइस मिल, ऑयल मिल और दाल मिल, ऐसे प्रोजेक्ट्स को हम लगातार सारे भारतवर्ष में ही नहीं, बाहर देशों में भी भेज रहे हैं। आपका बहुत सहयोग रहा है शुरू से। आपने हमारे कस्टमर्स को बेहतर जानकारी अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करी है, जिसका फायदा सब उठा रहे हैं। जी, चलिए एक प्रोजेक्ट आपको दिखाता हूं, जो बहुत दिन से कस्टमर्स आपके चैनल के पे कमेंट भी करते हैं और आपकी तरफ से भी निरंतर हमारी कंपनी को आप कांटेक्ट करते हैं कि कस्टमर क्या चीज़ मांग रहे हैं। तो हमने एक प्रोजेक्ट जो आपके चैनल पे पहले भी आ चुका है, आटा चक्की का, डबल चक्की का प्लांट है। लोग देखना चाहते हैं कि कैसा लगता है। मेरे पास कमेंट्स जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे महसूस होता है कि लोग देखना चाहते हैं कि एक, जब हम फुल ऑटोमेटिक प्लांट लगाते हैं तो दिखता कैसा है। या तो वो साइट पे दिखेगा जहाँ पे हमारे प्लांट्स इंस्टॉल्ड हैं, वहाँ पहुँचना देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो कोशिश की है कि यहाँ पे कस्टमर्स देख सके, आसानी देख सके। हाँ जी। तो हमने ये, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, सब लोगों को मैं आपके माध्यम से दिखाना चाहूँगा। ये रेगुलर का आटा प्लांट है। इस तरीके से इतनी जगह में आप इसे लगा सकते हैं। सारे पर्टिकुलर डायमेंशंस हम अपने कोटेशंस में कस्टमर्स को प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन नॉलेज के लिए मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये विद मॉइस्चर सिस्टम है। जो मॉइस्चर सिस्टम हम प्लांट में लगाते हैं, ये वो चीज़ है। तो इसमें डबल चक्की के साथ टोटल 500 केजी पर आवर का आउटपुट रहता है और तकरीबन 42 हॉर्स पावर की लोड से ये पूरा प्लांट चलता है। इसमें आप चोकर सेपरेटिंग का बिजनेस कर सकते हैं, चोकर अलग आप बेच सकते हैं और आटा आप अलग कर सकते हैं। तो फाइन क्वालिटी ब्रांडेड आटा मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये प्लांट काफ़ी है। तो आइए मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ हम इस प्लांट में आपको दे रहे हैं। तो मैं शुरुआत से आपको समझा देता हूँ किस तरीके का ये प्रोजेक्ट कैसे शुरू होता है। देखिए, सबसे पहले तो ऑटोमेटिक प्लांट में इस तरीके के एलिवेटर्स लगते हैं, लोडर्स होते हैं ऑटोमेटिक। आपको लेबर की आवश्यकता नहीं रहेगी, ये लोडर्स माल लेके आपको अलग अलग मशीन्स में रॉ मटेरियल पहुंचाता है। तो ये तो आपकी होगी क्लीनिंग मशीन। देखिए, ये 750 केजी पर आवर की 30x10 रूले वाला क्लीनर हो गया, इफेक्टिव क्लीनर। क्लीनर्स के बहुत सारे वीडियोस हमने आपके चैनल पे पहले भी बनाए हैं, ये उसी प्रोसेस में है। आटा चक्की प्लांट में हम इसको लगाते हैं, बहुत बेहतरीन और सफाई क्लीनिंग करके देता है। तो सबसे पहले तो माल एलिवेटर एक एक्स्ट्रा लगता है, उससे हम अपने क्लीनर में डालते हैं। क्लीनर आपको माल साफ करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक दूसरे लोडर में माल दे देता है। जब दूसरे लोडर में माल आ जाता है तो ये ऊपर आपका जाता है, ऊपर जाके ये टैंक में माल को स्टोर कर देता है। जो आप ये टैंक देख रहे हैं, ये 20-20 कुंटल के 2 टैंक हैं। इसके ऊपर हमने एक वर्म कन्वेयर लगा रखा है, जिसपे हम पानी का छिड़काव करते हैं, मॉइस्चर का सिस्टम करते हैं। उसके बाद इस टैंक में माल स्टोर हो जाता है। अब स्टोर करने के बाद एक शब्द हम यूज करते हैं इस इंडस्ट्री में, जिसे हम डैम्पनिंग बोलते हैं। डैम्पनिंग मतलब मॉइस्चर लगाना, लगा के उसको थोड़े समय के लिए छोड़ देना, जिससे 2 फायदे होते हैं। एक तो जो मॉइस्चर रिटेन करने का काम होता है, क्योंकि जब रॉ मटेरियल हम खरीदते हैं मार्केट से, उसमें मॉइस्चर ऑलरेडी होता है। जब वो चक्की में जाता है पिसने के लिए, तो उसका मॉइस्चर जो है उड़ जाता है, जिस वजह से आपका घटतौली हो जाती है। जैसे 1 कुंटल के माल में आपने जितना मॉइस्चर है वो कम हो गया, तो जब आउटपुट आपको आता है तो वो कम आता है। तो उस आउटपुट को मेंटेन करने के लिए हम मॉइस्चर लगाते हैं, पहला काम। दूसरा जो उसका रीजन होता है वो रहता है छिलके को फुला देना। जब उसको हम डैम्पनिंग करने के लिए छोड़ते हैं तो गेहूं का जो आउटर लेयर होती है तो वो फूल जाती है, जो कि बड़ी आसानी से चक्की निकाल देती है और आपकी चोकर की मात्रा बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं ये चोकर जितना ज्यादा निकल जाए आटे में से, उतनी सफेदी की तरफ रोटी जो बहुत अच्छी सफेद बनती है, चिकनी बनती है, सॉफ्ट बनती है और चोकर हट जाता है। चोकर जो है आपके पास अलग कलेक्ट हो जाता है और आटा हमारा अलग साफ हो जाता है। अब है क्या, कस्टमर्स की अपनी अपनी चॉइस रहती है कि वो चोकर युक्त आटा बेचना चाहते हैं, कम चोकर वाला बेचना चाहते हैं, ज्यादा चोकर वाला बेचना चाहते हैं, या चोकर हटा के बेचना चाहते हैं।
तो जैसा आपकी मार्केट पसंद कर रही है, इसमें आपके पास ऑप्शन रहते हैं, आप बदलाव कीजिए और उसको पूरा कर लीजिए। तो हमने आपको बताया, देखिए टैंक में डैम्पनिंग हो गई, कोई 4 घंटे स्टोर करता है, कोई 8 घंटे करता है, सबका अपना प्रोसेस है, जिसको जैसी क्वालिटी चाहिए वो वैसा प्रोसेस अपनाता है। ये आगे हमारे टेक्नीशियन सब उसकी ट्रेनिंग दे देते हैं कैसे करना है। तो फिर जब उसके बाद इन चक्कियों से पिसने के लिए ऊपर लोडर्स से माल इन चक्कियों में गिरता है डायरेक्ट, एक साथ लोडर्स से जो टैंक में से माल होता हुआ यहाँ गिरता है, दोनों में गिरता है जी। फिर उसके बाद आप देखेंगे प्रोसेस में ये दोनों चक्कियों का जो कंबाइंड मटेरियल है वो इधर आ जाता है, यहाँ पे इधर से निकल जाता है जी। यहाँ पे ऑटोमेटिक एक बॉक्स में सारा माल पिस के आ जाता है। उसके बाद सक्शन के थ्रू ये माल देख रहे हैं यहाँ से होता हुआ साइक्लोन में जाता है, जो कि ये बड़ा स्टैंडर्ड और बहुत अच्छा बड़ा ब्लोअर सिस्टम दे रखा है। ये सारा माल खींच के आपको इस जाली पे गिरा देता है, एयरलॉक से माल शांत होकर डस्ट फ्री कलेक्शन के लिए यहाँ आ जाता है। फिर चोकर सेपरेट हो जाता है, आटा अलग, आटा अलग हो जाता है। बेसिक सिंपल प्रोसेस है। इस प्रोजेक्ट में हाइट आपको कम से कम 22 फीट की चाहिए, मिनिमम 20 फीट या 22 फीट। तो वो उतना अगर आपके पास जगह है तो बड़ी आसानी से आप हाइट लेके लगा सकते हैं। जिन कस्टमर्स के पास हाइट का प्रॉब्लम है, ऑलरेडी बनी हुई जगहें हैं, हाइट कम है, तो हम ये टैंक को नीचे भी सेटअप कर लेते हैं, जरूरी नहीं है ऊपर ही लगा है जी। तो उस केस में हमें एक एलिवेटर बढ़ाना पड़ जाता है। तो ये फुली ऑटोमेटिक प्लांट हो गया आपका, जिसकी कैपेसिटी 500 kg पर आवर हो गई। ये हमारी रेगुलर सीरीज का प्लांट है, इसको हम RAP30A बोलते हैं। तो ये प्लांट आप लगा के एक अच्छा आटा चक्की का व्यवसाय कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये एक्सपैंडेबल प्रोजेक्ट होते हैं। मैडम, एक्सपैंडेबल प्रोजेक्ट मैं कस्टमर्स को समझाना चाहूंगा, जैसे आपने अभी 2 चक्की का प्लांट लगाया, आगे आप इसको 3 चक्की में करना चाहते हैं और बड़ा करना चाहते हैं, हाँ जी, या फिर आप इसको 4 चक्की में करना चाहते हैं, तो इसमें चीजें जुड़ती चली जाती हैं, जुड़ती चली जाती तो आपको कभी भी ये नहीं होगा कि पूरी नई मशीन लगानी पड़े। तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, जैसा आपका इलेक्ट्रिक लोड हो, जैसा आपके साथ क्षमता की कैपेसिटी की जरूरत हो, वो सब बढ़ता चला जाता है, इसी में ज्वाइंट होकर चला जाता है, ज्वाइंट होकर चला जाता है, मतलब आपको अलग से मशीन खरीदनी नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी। टैंक भी है, अगर आपको बढ़ाने हैं तो उसके साथ एक आगे बढ़ा के हम टैंक और लगा सकते हैं, कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। और बाद में आपको अगर इसमें छनाई की प्रक्रिया में थोड़े बदलाव आते हैं, बड़ी मशीनें प्लांट शिफ्टर्स हम लगाते हैं, तो वो भी मिल जाते हैं हमारे पास। अभी कहीं ना कहीं छोटे प्रोजेक्ट में ये सबसे ज्यादा सेलिंग प्रोजेक्ट है, बहुत बेस्ट प्रोजेक्ट जी। 500 kg पर आवर सफिशिएंट रहता है एक स्टार्टअप के लिए। अगर आप एक स्टार्टअप है और इस इंडस्ट्री में नया काम कर रहे हैं, तो बहुत बड़े और ज़्यादा कैपेसिटी के प्लांट ना लगा के छोटा चूज करिए। स्टार्टिंग में मिनी प्लांट लगाइए, जिसका प्रोसेस सब सेम रहता है, बस आपको कहीं ना कहीं अपनी सेल्स पे ध्यान देना होगा। अगर आप सेल्स को अपनी अच्छी ले जाते हैं, बढ़ा लेते हैं, उसमें सक्सेस पा जाते हैं, फिर आप कैपेसिटी को बढ़ाना शुरू करें। सर, अगर हमें कोई 10 इस मशीन को खरीदता है, उसके पास मतलब लाइट की प्रॉब्लम होती है, वो इस मशीन को इंजन चलाना चाहता है, क्या ये मशीन इंजन चल सकती है? बिल्कुल मैडम, मैं बता देता हूँ। ये जो आटा चक्की प्लांट होते हैं, ये काफ़ी सारी तरीके से चल सकते हैं। पहला तो मोटर होता है कि हम हर पार्ट में अलग अलग मोटर्स लगा दें। अलग अलग मोटर्स में 15-15 हॉर्स पावर की 2 मोटर लगती हैं, जो हम चक्की में लगाते हैं। 5 हॉर्स पावर की एक आपके चोकर सेपरेटर में लगती है, 5 हॉर्स पावर की मोटर एक क्लीनर में लगती है। तो ये तो आपकी मोटी मोटी क्लैरिटी से करीब 30 और 40 हॉर्स पावर तो ये हो गया। फिर एक हॉर्स पावर हम एलिवेटर में लगाते हैं और 1 हॉर्स पावर हम बरम में लगाते हैं। टोटल 43 HP का मोटर का लोड इस मशीन को मिलने लगता है। तो जब आप इसको मोटर से चलाएंगे, तो हम आपको बता दें, मोटर भी हम लोग ब्रांडेड अच्छी मोटर्स हैवेल्स ब्रांड की यूज करते हैं, जिसमें आपको होम सर्विस बहुत अच्छी है, रिप्लेसमेंट है, जो भी प्रॉब्लम है वो आपके घर पे ही सही हो जाती है, आपकी फैक्ट्री साइट पे हो जाती है, आपको कहीं मोटर से कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। अगर आप मोटर से नहीं चलाना चाहते हैं, आपके यहाँ बिजली का कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, प्रॉब्लम है, तो ये पूरा प्रोजेक्ट हम काउंटर शाफ्ट से इंजन के थ्रू भी आपको चला के दे सकते हैं। तो ये आप बड़ी आसानी से इंजन से सेटअप कर सकते हैं। तो ये जो प्लांट मैंने आपको दिखाया, मैं आपके माध्यम से दर्शकों को इसकी छोटी सी एक क्लिप भी दिखवा दूंगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये प्लांट कैसे इंस्टॉल होता है काउंटर शाफ्ट मॉडल पे। वहाँ पे आप इंजन अधिकतर कैपेसिटी का, जैसे मैंने बताया 42 हॉर्स पावर चाहिए, तो उस कैपेसिटी का आप इंजन लगाइए, तो आप इस प्लांट को चला सकते हैं। सिंगल चक्की प्लांट जो आता है वो 22 हॉर्स पावर के इंजन से चला सकते हैं। डबल चक्की में कम से कम 42 हॉर्स पावर हमको चाहिए। तो इस तरीके से आप इसको पूरा ऑपरेट कर सकते हैं। मैंने लाइट से चला सकता है, इंजन दोनों से चला सकता है। तीसरा भी अभी एक रह गया जो मैंने नहीं बताया।
आजकल सोलर प्लांट का बहुत ज्यादा मतलब स्कोप है क्रेज और है बहुत मतलब लोगों को इसकी जानकारी लेने का इच्छुक है कि हम सोलर से कनेक्ट कर लें। तो सोलर से भी ये प्लांट चलते हैं, बस फर्क इतना है कि सोलर लगाने वाली टीम अलग होती है, वो सोलर का पूरा सेट करके देते हैं, प्लांट ये रन हो जाता है। तैयार हो जाता है। तो चलिए सर, मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप करना चाहती हूँ। जैसे हमारा कोई 10 की मशीन खरीदना चाहता है, आप इस मशीन को कहाँ डिलीवर करते हैं? मैडम ये मशीन्स हम अहमद एसोसिएट प्लांट एंड प्रोजेक्ट्स एक कंपनी है जिसने अपनी बाउंड्रीज सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं रखी हैं, इंडिया के बाहर भी। अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे लघु उद्योग की मशीन्स बहुत सारी हैं हमारे पास, साथ में मिडिल ईस्ट अफ्रीका है, आपका नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन जगहों पे भी ये मशीन जा रही है। तो सब जगह हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, अपने एक्सपोर्ट लाइसेंसेज हैं हम लोगों के पास, हम अपने माध्यम से आपको डायरेक्ट वहाँ पे भेज भी सकते हैं। जी तो कस्टमर बेझिझक आए, उनको सारे ले जाने के तरीके हम बता देंगे, बहुत आसानी से ले जा भी सकते हैं और उसमें हैसल फ्री सर्विस होती है, उसमें आपको भागना दौड़ना नहीं पड़ता है। काफ़ी सारे फॉरवर्डिंग एजेंट्स हर बॉर्डर पे हैं जहाँ पे हम आपको कनेक्ट कर देंगे, आप वहाँ से अपना काम करा सकते हैं। तो चलिए सर, अगर हमारा कोई दर्शक इस मशीन को खरीदता है, सेटअप को खरीदता है, तो आपसे किस प्रकार से जानकारी ले सकता है? मैडम हम लोगों के स्क्रीन पे आपके नंबर तो है, आपको फ़ोन पे बात करके आप बेसिक कोटेशन, कैटलॉग जानकारी मंगा सकते हैं। अगर आप डिटेल में इस प्लांट को समझना चाहते हैं तो आपके माध्यम से मैं सभी दर्शकों से ये विनती करता हूँ, कृपया करके फैक्ट्री ज़रूर विजिट करिए। देखिए, नज़र के सामने जो चीज़ होती है उसे देख के अंदाज़ा लगाना बहुत अच्छा और बढ़िया रहता है। अगर कोई भी प्रोजेक्ट आप चाहते हैं, सिर्फ पेपर्स पे किसी प्रोजेक्ट को फाइनल कर लेना ठीक नहीं है, आप फैक्ट्री ज़रूर विजिट करिए। बरेली आइए, बरेली फरीदपुर में अहमद एसोसिएट प्लांट एंड प्रोजेक्ट्स नाम से कॉम्पिटेंट इंडस्ट्रियल पार्क में फैक्ट्री है। ये इंडस्ट्रियल पार्क बहुत सारी फैक्ट्रीज का एक बहुत अच्छी जगह है बरेली में, जो कि यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। ऐसे ही एक प्रोजेक्ट हमारा भी है, यहाँ विजिट करिए बरेली आके और आप इन प्रोजेक्ट्स को पर्सनली हमसे बात करके समझिए, सामने देखिए, आपको बेहतर रिस्पांस मिलेगा और साथ में जल्दी समझ में आएगा। तो दोस्तों, आज वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप आटा चक्की मशीन में कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों पर शेयर करना ना भूलें। तो बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।